अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो है वो हम अपना जो है प्रोजेक्ट जो है वो वेब ऐप ये मुकम्मल करेंगे। इसमें हमने देखें लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि अपना नोट्स को एडिट करने का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया था। अब हमारे पास एक फंक्शनैलिटी ऐड करने वाली रहती है यार, वो ये है कि जब हम इस डिलीट के बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास ये वाली रो जो है वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो जानी चाहिए, डिलीट हो जानी चाहिए। तो ये अभी इस वक्त काम नहीं कर रहा है। बाकी सारी फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक है, ओके है, वर्क कर रही है। आप नोट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी जो है आप उसमें जो है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है। वन रो इज़ इंसर्टेड, हम ऑल नोट्स में जाके देख सकते हैं कि हमारे पास न्यू रो जो है वो आ चुकी हुई है। हमने जो है वो न्यू रो इंसर्ट कर दी हुई है। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि हम इसको डिलीट कैसे करें। और इससे पहले जो मैंने ऐप बनाया हुआ है, अगर मैं इसमें जाके इसको देखूँ तो मैं यहाँ से इसको इजीली डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास वो वाली रो डिलीट हो चुकी हुई है। अब हमने सिंपली जो है करना क्या है कि डेटाबेस में एक डिलीट की क्यूरी चलानी है, ओके। उसके बाद हमारे पास जो है हमने एक फंक्शन एजेक्स का बना देना है और अपने टेबल की हर रो को जो है वो हमने एक आईडी देनी है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके देखूं, इस तरह से हम देखें इसको, तो देखें हर यहाँ पर ये जो रो है इसको एक आईडी, यूनिक आईडी दी गई है, ठीक है। TR40, ठीक है। और इस तरह से अगर नीचे आ जाएं यहाँ से TR35, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक यूनिक आईडी दी हुई है। तो हमने क्या करना है कि एक यूनिक आईडी देनी है और उसके बाद क्या करना है, बटन जो है हमारे पास इनके साथ जो बटन सेट किया हुआ है उस बटन के साथ हमने वो आईडी पास कर देनी है, ठीक है। और उस आईडी को हम यूज़ कर लेंगे डिलीट के बटन के साथ। और अपना जो है वो एजेक्स का फंक्शन जो है बटन डेल उसको कॉल की जा रही है और वो क्या कर देगा, हमारे लिए रो को डिलीट कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी फंक्शनैलिटी को बिल्ड करना। यहाँ से मैं अपने पास अपने जो है वो प्रोजेक्ट को ओपन किया हुआ उसमें प्रोजेक्ट में हूँ। और यहाँ से हमने क्या करना है, अभी सबसे पहला जो काम है हमने आईडी सेट करनी है। यहाँ से देखिए हमारे पास आईडी यहाँ पर आ रही है। हमने क्या कर देना है, इस रो को, जो कि ये रो बन रही है, इस रो को एक आईडी दे देनी है। मैं इसको आईडी दे देता हूँ, आईडी इज इक्वल्स टू, और इस तरह से, और ये सिंगल कोटेशंस एंड डबल डॉट्स एंड डॉलर नॉट, और इसके अंदर आईडी, ठीक है। सिंपली अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने इसको आईडी दे दी हुई है। अब नेक्स्ट काम क्या है, अच्छा पहले चेक कर लेते हैं कि हमने इसको जो आईडी दी हुई है वो आईडी बिल्कुल इसको ठीक मिल भी रही है या नहीं। तो मैं इसको F5 से रिफ्रेश करता हूँ और कंट्रोल U प्रेस करते हैं। तो यहाँ से हम चले जाएंगे तो देखिए हमारे पास हर रो को जो है वो एक आईडी जो है वो मिल रही है, 34 है यहाँ पर, और इस तरह से। अब नेक्स्ट काम आता है इस href डिलीट के बटन को जो है वो फंक्शन देना, ठीक है। जो फंक्शन पे हम क्लिक करेंगे उस बटन के ऊपर तो क्या होगा, वो फंक्शन क्या करेगा कि हमें जो है अ, हमारा जो है ये रिकॉर्ड एक जो है वो डिलीट कर देगा यहाँ से। तो चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से इसके ऊपर एक ऑन क्लिक लगा देना है, ठीक है। ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक लगाएंगे और ऑन क्लिक में हमने क्या करना है, हमने फंक्शन देना है। और फंक्शन कौन सा दे देना है, हम कह देंगे जी जी डेल रो, ठीक है। रो को डेल करो और इसमें हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे। इवेंट होगा एक और दूसरा होगा हमारे पास हमारी आईडी, ठीक है। तो आईडी हम यहाँ से ले लेंगे। मैं इसको जो है वो आ, हाँ, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले इसके डबल कोटेशन ठीक है, कंप्लीटेड है। और यहाँ से हम जो है वो सिंगल कोटेशन डबल इंसर्ट करेंगे और डबल डॉट्स इंसर्ट करेंगे। और यहाँ से हम कह देंगे डॉलर नॉट एंड इट्स आईडी। इस तरह से हमने क्या कर दिया, हमने बटन के साथ जो है वो उसकी आईडी को पास कर दिया। अब अगर हम इसको जाके यहाँ पे देखते हैं तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और कंट्रोल U प्रेस करता हूँ। तो यहाँ से देखें ये बटन के साथ डेल रो के साथ एक इवेंट पास किया जा रहा है और उसके साथ एक आईडी पास की जा रही है।
और इसको जो हमने लेबल दिया हुआ है वो डेल का है। चलें जी, अब हमने क्या करना है, अब हम अपने जो है ऐप JS के फंक्शन में फाइल में आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये फंक्शन क्रिएट करना है। मैं यहाँ से लिखूँगा फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन का नाम हमने दिया है डेल रो। ये एक इवेंट एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा आईडी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और इसको हम कह देंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये इसलिए करेंगे ताकि ये रिफ़्रेश ना हो। उसके बाद जो है वो हम लेट XML, ठीक है। और यहाँ से हम कह देंगे जी XML HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसको हमने न्यू करना है जी, एक इंस्टेंस ले रहे हैं इसका, ओके ओके। इस तरह से हम कर लेंगे इसको। और यहाँ से हो सके थोड़ा सा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ये वाला काम, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या कर देना है, यहाँ से ये जो सॉरी XHR, इसको भी XHR कर देते हैं, XHR, ओके। अच्छा जी, XHR ऑन लोड है अगर तो स्टेटस जो है हमारे पास XHR स्टेटस जो है वो हमारे पास बिल्कुल ओके है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो ये हमारी जो है रिक्वेस्ट वो ठीक ठाक चले गई है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने जो है वो उस रो को भी डिलीट करना है और नेक्स्ट आगे जो है वो रिक्वेस्ट भी भेजनी है। तो उसके लिए जो है वो हम तो यहाँ से हम कर देंगे अपना रो को जो है वो डिलीट करना है। तो उसके लिए जो है वो हमें पहले जो है उस रो को जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो पहले मैं यहाँ से लिख लेता हूँ लेट, हम क्या लेते हैं जी, रो या टेबल रो, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको हम कह देंगे जी TR प्लस आईडी, ओके, इस तरह से। और इसको हम कह देंगे जी TR डॉट, यहाँ से हम कह देंगे जी स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और इसको हम सेट कर देंगे जी नन पे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने क्या कर देना है, और यहाँ से हम इसको क्लोज, ओके ठीक है। यहाँ से हमने कर देना है जी XHR डॉट सेंड। सेंड ही हम जस्ट करेंगे क्योंकि हमने जो है वो पोस्ट मेथड यूज़ नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे कोई पैरामीटर्स पास नहीं करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमारे पास एक काम रह गया है और वो ये है कि हमने कनेक्शन जब ओपन किया है XHR डॉट ओपन, और इसको बताना है जी हम गेट रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। गेट रिक्वेस्ट हम किस फाइल के साथ यूज़ करेंगे, हम कह देंगे जी हम यूज़ करने लगे हैं जी डेल नॉट डॉट PHP, और ये एक्सेप्ट करेगा कि डेल आईडी को, ठीक है, और जो कि इक्वल होगी हमारे पास प्लस आईडी, ये वाली आईडी, और इसको हम सेट कर देंगे ट्रू पे, ओके। अब हमारे पास जैसे एक ही काम रह गया है और वो ये है कि अब हमने ये फाइल क्रिएट करनी है डेल नोट डॉट PHP। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम आकर इसकी फ़ाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम दे देते हैं, ओके। और इस फाइल को हम यहाँ से क्लोज कर लेंगे। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले चेक करना है इफ़ अगर तो हमारे पास जो है वो नॉट इज़ सेट, अगर सेट नहीं की गई है, क्या नहीं सेट की गई है, डॉलर अंडरस्कोर गेट रिक्वेस्ट के साथ। और यहाँ से हमारे पास क्या था, डेल आईडी। अगर तो डेल आईडी सेट नहीं की गई है तो यहाँ से आप कह दें जी एको, और इसको हम कह देंगे जी एरर, ओके। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमने डेटाबेस का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। मैं कह लेता हूँ जी डॉलर
db इज इक्वल्स टू न्यू माई db, और ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पर अब हमारे पास हम कहेंगे डॉलर db, और इसके अंदर हम फंक्शन कहें क्रिएट करेंगे, जिसको कॉल करेंगे उसका नाम हम रखेंगे जी डेल रो, ठीक है। और डिलीट रो होगी, और इसके अंदर डॉलर आईडी पास की जाएगी। और आईडी कौन सी कहाँ से आएगी हमारे पास? आईडी जो है हमारे पास डॉलर अंडरस्कोर गेट, ओके। और यहाँ से हम इसको दे देंगे जी डेल आईडी, ओके। और इस तरह से अभी हमारे पास जो है इस फाइल में ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम इस फंक्शन को वहाँ पे जाके क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल सी से मैं इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ। हम नोट डेटाबेस में चले जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम जो है वो फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन डेल रो, और ये एक आईडी एक्सेप्ट करता है। और इस तरह से इसके अंदर अब हमने जो है वो एसक्यूएल लिखनी है, डॉलर एसक्यूएल। और यहाँ से हम डिलीट क्यूरी इसकी बनाने लगे हैं। तो डिलीट क्यूरी बनाने के लिए आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा इधर चले जाएं अपने लोकल होस्ट में, और यहाँ से आप php my admin में चले जाएं, ओके, ठीक है। यहाँ से मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं है, मैं इसको इसी तरह से चले जाऊँगा। यहाँ से हम अपने जो है वो डेटाबेस में चले जाएंगे, यूट्यूब डीबी है हमारे पास, ओके। अच्छा जी, नोटपैड है हमारे पास, ओके। इसको हम क्लिक करते हैं इस तरह से। ये हमारे पास हमारा टेबल जो है वो ओपन हो चुका है। हम एसक्यूएल में चले जाएंगे। एसक्यूएल में जाने के बाद यहाँ से आप डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्यूरी बन के आ गई है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और हम जो है वो वापस यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ से मैं इसको क्या देता हूँ जी, सिंगल कोटेशन के अंदर वेयर आईडी इज इक्वल्स टू डॉट डॉलर आईडी, ठीक है, जो कि हमारे पास इस तरह से है हमारी आईडी। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसको जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं इसको कह सकता हूँ डॉलर, ठीक है, दिस वीडियो, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है। हम एग्जैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे अपनी आईडी को पास करेंगे। चलें जी, यहाँ से हम कहते हैं जी वेयर, ओके, डिलीट फ्रॉम नोटपैड वेयर हमारे पास है आईडी इज इक्वल्स टू ये वाली आईडी है, ओके। यहाँ से हम पास कर देंगे इसको जी डॉलर आईडी, ओके। और इसको इस तरह से टर्मिनेट कर देंगे। अब अगर इसको जो है वो इस तरह से रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या करेगी, अपना एग्जीक्यूट होने के बाद जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ आपको रिटर्न करेगी, जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ इसने डिलीट की हैं। अब हम अपने डेल नोट वाली क्लास में आ जाते हैं फाइल में। यहाँ से हमारे पास हम इसके रिज़ल्ट को जो है वो एको भी कर सकते हैं, कि यहाँ से हम कर देते हैं एको हाउ मैनी रोज़ इट हैज़ डिलीटेड। तो इस तरह से जो है वो अपना हमारे पास ये फाइल का जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ज़रा अपनी app.js की फ़ाइल में चले जाते हैं। अब अगर हम इस यहाँ पर इसको कंसोल लॉग भी करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हम अलर्ट भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं जी अलर्ट, ठीक है। और अलर्ट में हम लिख देंगे, और यहाँ से होगा हमारे पास XHR डॉट response
टेक्स्ट। यहाँ से अब हमने क्या कर दिया है, अलर्ट कर दिया है। अलर्ट इसलिए किया है कि ये जो हमारे पास इसका रिस्पॉन्स है, आप कह सकते हैं इसको इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। हम इस लिख देते हैं इसको यहाँ से करें और प्लस रोज और डिलीटेड, ठीक है। इस तरह से इसको हम अलर्ट कर दिया और आई थिंक अब ठीक है बिल्कुल सारा कुछ। अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको जो है इस तरह से अपने नोटपैड में चले जाते हैं और यह है हमारे पास वाई थी। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से डिलीट के बटन पर क्लिक करने से ओके नथिंग इज़ हैपनिंग। बिल्कुल जी, कुछ भी नहीं हुआ है। देखें जी हमारे पास कहाँ पे एरर है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में कोई एरर है क्या? नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। ओके, तो देखते हैं ज़रा अपनी फ़ाइल को ओपन करके हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। तो इसको जो है वो हम, ठीक है, अलर्ट एग्जैक्ट रिस्पॉन्स, मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। रिफ़्रेश करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक रिकॉर्ड है। अगर मैं इसको जो है वो डिलीट करना चाह रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हेल्प करके कंसोल करता हूँ तो वो कह रहा है जी मेरे पास इस तरह का, देखिए अनकॉर्डर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ स्टाइल, ठीक है। वो इस प्रॉपर्टी को रीड नहीं कर पा रहा क्योंकि हमें जो है वो कुछ मिला ही नहीं है। तो वो इसलिए है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मैंने टी आर लगाया है प्लस आईडी दी है। और अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ अपने नोट्स में तो मैंने यहाँ पे कुछ भी टी आर नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे टी आर लिख दूँगा साथ, ठीक है। अब मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया है। तो अब चले मैं इसको जो है वो ब्राउज़र में जाके हम देखते हैं। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ से अगर मैं इसको डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, रोज़ आर डिलीटेड, वो कह रहा है जी रोज़ डिलीटेड हैं। अब वो रोज़ है वो डिलीट हो चुकी हुई है। मैंने इसको रिफ़्रेश किया है लेकिन वो हमारे पास वापस आ गई है। वो इसलिए वापस आ गई है क्योंकि ये डेटाबेस से जो है डिलीट नहीं हुई है। अब अगर हम यहाँ से जाएं और ये है हमारे पास, यहाँ पर कुछ और एरर्स भी हैं। अच्छा, ये जो है वो मेरे पास पहले ए था, मैंने इसको जो है वो बटन कर दिया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसको एंकर में रहने दें या बटन में रहने दें, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें जो है वो जाना है अपनी डेटाबेस की क्लास के अंदर। यहाँ से जो नेक्स्ट एरर आ रहा है वो ये है कि आप या तो इस सारी की सारी स्टेटमेंट को डबल कोटेशन के अंदर लिखिए, मैंने सिंगल कोटेशन के अंदर लिखी है, या फिर इस तरह से इसको कर लें यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर भी इस तरह से डबल कोटेशंस दे दें। ओके, अब अगर हम जाकर इसको जो है एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको रिफ़्रेश कर लिया, ठीक है। कंट्रोल F5 से रिफ़्रेश करना है आपने। और अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ नहीं, इसने कहा अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास वो फिर से वापस आ गया है। अब अच्छा जी, अब हम ये मेरे पास सारा कुछ जो है वो डबल कोटेशन के अंदर है। मैं अब इसको जो है वो सेव करता हूँ और वापस चला जाता हूँ यहाँ पर। और अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ कंट्रोल F5 से, और अब अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो मेरे पास अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। यहाँ से अब हमने क्या करना है, वापस चले जाते हैं, ठीक है। और app.js में जाते हैं। यहाँ से हमारे पास ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक तो इसको हम क्या देते हैं जी, रिस्पॉन्स टेक्स्ट कर देते हैं हम इसको, ठीक है। और दूसरा हमारे पास यहाँ से नोट्स के अंदर हमने दे दिया है जी टी आर, और साथ में जो भी है हमारे पास उसकी रो, ओके। और यहाँ से हमारे पास अब और कौन सी चीज़ रह गई है, डिलीट नोट्स। यहाँ से अब हमने जो है एक और स्टेटमेंट ऐड की है, रिक्वायर वंस, ठीक है। और ये है हमारे पास इसको डिलीट करने के लिए, और डिलीट आईडी डेल आईडी
ओके, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब हम वापस app.js में जाते हैं। यहाँ से हम देखते हैं del notes.php, इसको del id पास की जा रही है और यहाँ पर जो भी आईडी हमारे पास आ रही है वो आईडी इसके पास जा रही है। और यहाँ से हम अपनी जो है वो रो को ग्रैब कर रहे हैं। लेट आर डॉक्यूमेंट, इस तरह से उस रो को जो है वो हमने ग्रैब कर लिया और उसको इस तरह से, और ये हमारे पास जो है वो अब जो एरर आ रहा है ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ से इसको हम अगर रिफ़्रेश करते हैं और नोट्स में चले जाते हैं, इसको मैं इस तरह से रिफ़्रेश कर लेता हूँ और ठीक है, अभी भी हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ जो डिलीटेड हैं वो नहीं आई हैं। इसकी वजह ये है कि अभी भी हमारे पास जो है वो यहाँ पर एरर मौजूद है और डिलीट, ओके ठीक है, यहाँ पर एरर था हमारे पास। बजाय इसके कि हम इसको जो है वो कर रहे हैं, आपने करना क्या है, यहाँ पर हमने जो है वो गलती से आईडी पास की हुई है, तो यहाँ से आईडी की जगह पर आपने एसक्यूएल जो है वो पास कर देना है और ये जो है आपका प्रोग्राम, आपका जो है वो ऐप यहाँ पर जो है वो फिनिश हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। और यहाँ से जो है वो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ से हम कोई जो है वो न्यू नोड इंसर्ट करते हैं, एनीथिंग, ओके नोट है, इंसर्ट हो गया है। यहाँ नोट्स पे चले जाते हैं और डिलीट, और वन रो इज़ डिलीटेड। अगर इसको रिफ़्रेश करें तो बिल्कुल ठीक है, हमारे पास हमारा जो है वो प्रोग्राम बिल्कुल ठीक ठाक वर्क कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो है ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में किसी और नए कोर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।